दोस्तों, आपने एक सच्ची घटना के आपने पहले भाग में आपने देखा था कि कैसे विराट एक तांत्रिक से मिलकर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बदले वो तांत्रिक विराट को अपनी पहली संतान की बलि मांगता है और ये बात विराट भी मान जाता है। 5 साल बाद विराट की पहली संतान का जन्म होता है, जो कि एक लड़का होता है। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात तो यह है कि जब विराट के बच्चे का जन्म होता है, तब से बार बार विराट को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर बहुत सारे घाव के निशान होते हैं और उसका चेहरा एकदम खून से लथपथ होता है और उसके हाथों पर एक खून से लथपथ चाकू भी होता है। तभी वो विराट के पास आकर कहने लगता है, मैं तुम्हारे बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो अजीब सा दिखने वाला आदमी गायब हो जाता है। इन सब घटनाओं से विराट बहुत परेशानी में होता है और विराट अपने मन ही मन अपने बच्चे की रक्षा करने के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद विराट अपनी वाइफ के पास जाकर अपने बच्चे से मिलता है। विराट अपने बच्चे को देखकर बहुत परेशानी में होता है। तभी विराट की वाइफ विराट को देखकर कहने लगता है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? आज तो तुमको बहुत खुश होना चाहिए। ये सुनकर विराट कहने लगता है, मैं कहाँ परेशान हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसके बाद विराट अपने हाथों में बच्चे को लेकर हंसने लगता है। तभी विराट को फिर से वो अजीब सा दिखने वाला आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथों पर एक खून से लथपथ चाकू होता है। तभी विराट चिल्लाकर कहने लगता है, वो देखो, हमारे बच्चे को मारने के लिए आया है। उसके बाद विराट की वाइफ विराट को कहने लगती है, कौन मारेगा हमारे बच्चे को? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? उसके बाद विराट इशारा करते हुए बेड के पास दिखाने लगता है, लेकिन विराट की वाइफ जब उस बेड की तरफ देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि वो अजीब सा दिखने वाला आदमी सिर्फ विराट को ही दिखाई देता था और उसके अलावा कोई भी उस आदमी को देख नहीं सकता था। उसके बाद विराट उस पुराने बस स्टैंड पर जाकर उस तांत्रिक को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी विराट को वो तांत्रिक कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन विराट को कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि वो तांत्रिक 1 साल पहले ही मर चुका है और ये खबर सुनकर विराट के मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगता है। लेकिन अगले दिन विराट एक दूसरे तांत्रिक से जाकर अपनी सारी परेशानी के बारे में बताने लगता है। विराट का बात सुनकर वो तांत्रिक कहने लगता है, तुमको या फिर तुम्हारे बच्चे को, दोनों में से किसी को मरना तो पड़ेगा। तभी विराट उस तांत्रिक के पैरों में गिरकर अपने बच्चे को बचाने के लिए कहता है। उसके बाद वो तांत्रिक कहने लगता है, अगर इसे बचना है तो हमको उस आत्मा को कैद करना होगा जो तुम्हें दिखाई देता है। कुछ दिनों बाद विराट और वो तांत्रिक मिलकर कब्रिस्तान से एक लाश को बाहर निकालकर अपने साथ ले आते हैं। उसके बाद वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़कर उस आत्मा को उस मुर्दे के अंदर कैद कर देता है, जिसे मुर्दे के अंदर जान आ जाती है और जोर जोर से छटपटाने लगती है। लेकिन वो मुर्दा कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ और पैर एक ताबीज से बंधे हुए होते हैं। उसके बाद विराट और वो तांत्रिक मिलकर फिर से उस मुर्दे को उस जगह पर दफना देते हैं जहां पर पहले उसे दफनाया गया था, और ऐसे करके विराट अपने फैमिली को बचा लेता है। विराट के जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन सब जालों में फंस जाते हैं और आखिर में उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।